एक सवाल जो हमारे ज़हन में हिचकोले मारता है वो यह है कि आखिर एक रात में हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए? क्या 1 बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए या कि 4 बार या उससे ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, अगर मैं ऐसी बात करूँगा ना आपसे कि अलग-अलग एज ग्रुप है, उसमें अलग-अलग होता है और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग टाइप के एहसास होते हैं, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये बता रहा है कि अलग-अलग एज में अलग-अलग टाइप के एहसास होंगे, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। तो आप बोलेंगे टेल मी समथिंग दैट इज़ न्यू, या कुछ पक्का तो बताओ, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? तो आज मैं आपको पक्का बताऊंगा कि नॉर्मल इंसान हैं आप ऐसा नहीं है कि आपके अंकल वात्सायन हैं या आप कामसूत्र पढ़ पढ़ के ही बड़े हुए हैं। ऐसे इंसान नहीं हैं कि सुबह से रात तक बस आपके माइंड में सेक्स ही चल रहा है, सेक्स ही आपका काम है और काम ही आपका सेक्स है। तो कोई ट्रिपल एक्स मूवी के हीरो तो आप है नहीं, है ना? इंजेक्शन तो आप लगाते नहीं हैं। हो सकता है कि थोड़ा शिलाजीत लेते हो, वायग्रा तो आप लेते नहीं हैं, उसका तो गलत इम्पैक्ट है बॉडी पर। तो और सब चीज़ें तो आप खाते रहते हैं, समोसे भी आपको खाना है, ब्रेड रोल भी खाना है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके लाइफ में है ही। रोज़ ही पराठे से दिन की शुरुआत करनी है कि नहीं? तो इतने आप ब्रेड रोल और रोल्स खाएंगे तो आपके रोल में तो प्रॉब्लम होनी ही है। फिर आप सोच रहे हो कि मैं दिन में सुबह की शुरुआत रोल खा के करूँगा, बर्गर खा के करूँगा, पराठे खा के करूँगा, और फिर सोचते हो आप अपना रोल जो है वो आसानी से 3-4-5 बार घुसा देंगे। तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे और एक निश्चित नंबर पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। एक ही नंबर बताऊंगा, ऐसा कोई आर्बिट्ररी नंबर नहीं कि कोई 4 कर लो, कोई 3 कर लो। एक नंबर तो नक्की करें यार अपन, है ना? तो आपको जानना है इस बारे में, इतनी भूमिका जो मैंने बना दी है, तो अगर आपको जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चाहिए। देखिए, सेक्स जब करते हैं तो मेरा तो ये सजेशन है कि जब आप सेक्स करने जा रहे हैं उससे पहले, नॉर्मली जब आप सेक्स करने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक बार हस्त मैथुन कर लेना चाहिए। इससे अगली को ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा बेसिक्स कि मर्द का शरीर और औरत का शरीर भगवान ने जुदा जुदा बनाया है। मर्द जो है वो गर्म बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। एकदम जल्दी जल्दी गर्म होता है और अपना कार्यक्रम करता है वो, और हवन करता है या टिंग टोंग प्रोग्राम करता है, और वो हवन करने के बाद फिर जल्दी ठंडा हो जाता है। हो सकता है कि जस्ट अभी हवन किया और मोबाइल लेके देखने लगता है कि क्या क्या मैसेज आए हैं, या कोई वीडियो देखने लगता है। तो ये बहुत गलत बात है। औरत तो धीरे धीरे गर्म होती है, ठंडी भी धीरे धीरे होती है, वो ज़्यादा इमोशनल होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार सेक्स करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक मेथड ये है कि आप अगर हस्त मैथुन कर लेंगे, सबसे पहले रात को सेक्स करना है आपको, समझो अगर आप 25 साल की उम्र में है, अभी अभी शादी हुई है, तो आप रात को 4 बार भी सेक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल है तो हो सकता है कि आप 4 बार सेक्स न करें। और अगर आप 25 साल के हैं तो आप रोज़ भी सेक्स करते हैं, आप दीवाने हैं सेक्स के, आप योनि के रसिया बने हुए हैं। आपकी बीबी जो है वो लिंग की रसिया हो गई है, रसिक हो गई है, तो समझिए कि उसे रहा ही नहीं जाता है। एकदम आप लोग कामुक प्रवृत्ति के लोग हैं, राइट? तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन उम्र थोड़ी हो गई है, फिर क्या करें? लेकिन हर एक एज ग्रुप में जो बात सही बैठती है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आज रात को सेक्स करना है। समझो कि आपने डिसाइड किया कि आज 12:30 बजे मेरी पत्नी सब काम वाम करके सास के पाँव दबा के, ससुर को दवाई पिला के, बच्चे को दूध पिला के
नहीं वो दूध नहीं, मतलब ग्लास में दूध। यार आप तो कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेते हैं, वैसा नहीं मत सोचिए यार, मेरी लैंग्वेज में मत जाइए। मैं कभी कभी ऐसी लैंग्वेज बोलता हूँ, आपको समझना पड़ेगा यार। तो ये सब करने के बाद जब बिस्तर पे आ रही है, 12:30 बजे का समय है, तब आपको क्या करना है मालूम है? तब आपको उससे पहले हस्त मैथुन कर लेना है। हस्त मैथुन कर लेने के बाद, उससे पहले मतलब 1 घंटे पहले 11:30 बजे हस्त मैथुन करना है। टाइम टेबल से चलना है, तो 12:30 बजे आपका लिंग तैयार हो जाएगा। और जब वो तैयार हो जाएगा फिर आप सेक्स करिए। और सेक्स जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जो भी बातें अगर मैं आपसे कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये चैनल जो आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है और मेरा नाम अतुल है। हेलो। तो ध्यान रखना है, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप सेक्स करेंगे पहली बार, तो हो गया वो सेक्स, उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका जो ऑर्गेज़्म है, आप चरम सुख पे जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़की पहुंच नहीं पाती, औरत पहुंच नहीं पाती है। इसलिए अगर आपने हस्त मैथुन पहले कर लिया है फिर आप सेक्स करेंगे तो आप दोनों एक ही समय पर पहुंच पाएंगे। तो ये तो हस्त मैथुन को तो मैं मान ही नहीं रहा हूँ रात को सेक्स एक बार, नंबर में गिन ही नहीं रहा हूँ, वो तो आपने अपने हाथ से ही काम किया है ना। लेकिन आप जो है सेकेंड टाइम इसके बाद आपको छोड़ना नहीं है अपनी वाइफ को। देखो छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो औरत होती है ना उसको और भी चाहिए होता है। ये मेरे खुद के एग्जाम्पल से बताऊं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में फार्म हाउस में गया था और सेक्स करने गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहली बार ही हम मिले थे, कॉलेज में ही थे, पहली बार सेक्स कर रहे थे। तो मुझे पता था, तो 1 घंटा पहले मैंने एक वॉशरूम में जाके बाइक खड़ी करी और वॉशरूम चला गया था। रोड पे हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने हस्त मैथुन कर लिया था। फिर सेक्स किया तो बहुत देर लगी, उसको बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई थी पूरी तरीके से। मालूम नहीं था, मालूम पड़ रहा था मुझे। फिर मैंने बोला, वो ऐसा दिखा रही थी कि वो सेटिस्फाई हो गई है, तो पत्नी ऐसा दिखाएगी कि हाँ हो गई, उसको अपनी पति की इज्जत भी रखनी है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ऐसा मज़ा आ गया बिल्कुल, ओह यू आर सो नाइस, ऐसा बोल रही थी। लेकिन मुझे मालूम पड़ गया था कि इसको और भी चाहिए। और फिर क्या है, आपको थोड़ा गैस भी करना है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चाहिए और फिर भी दे दो आप। वो अगर आपसे ऐसी लैंग्वेज को बोलती हो कि कैसे कर रहे हो ना, आप मेरा ध्यान रखते ही नहीं हो आजकल, ऐसी बातें करते हो, पहले आप बहुत मेरा ध्यान रखते थे, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो आप, ऐसी सब बातें करती है ना, थोड़ी कामुक प्रवृत्ति के, इसका मतलब समझ लेना कि वो हवन करना चाहती है आपके साथ। तो आप समझ लो, हवन करना मतलब वही काम करना चाहती है, बस सेक्स करना चाहती है। तो बस उसके बाद आफ्टर प्ले का यूज़ करो। फिर धीरे धीरे उसको भाव में रखो, उसको किसिंग करो, उसके बूस्ट पे किसिंग करो, हर जगह किसिंग करो, धीरे धीरे किसिंग करो, उसको सहलाओ अपने हाथों से, अपने मुंह को पास ले जाकर सांसें छोड़ो उसके गर्दन पे और दूसरी जगहों पर, उसके बिल्कुल करीब जाओ। ऐसा करते करते वो वापस तैयार हो जाएगी। तो आफ्टर प्ले का प्रयोग करो। लोग क्या आफ्टर प्ले को तवज्जो नहीं देते हैं, आफ्टर प्ले का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आफ्टर प्ले करेंगे तो वापस तैयार हो जाएगी। 2 बार करना है, 1 बार हस्त मैथुन और 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो यार फिर आपकी वाइफ सोचेगी कि यार ये पता नहीं यार कौन है, वात्सायन की औलाद, ये तो यार मेरे को छोड़ता ही नहीं है यार, फिर मेरे को दूसरे काम भी है, आपको भी दूसरे काम है ना, कल ऑफिस भी तो जाना है, फिर ये वो सब काम भी तो है ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि यही काम आप करोगे यार, फिर है कि नहीं। तो इसलिए समझना है 2 बार सेक्स करना है, 1 बार हंसते मैथुन, 2 बार सेक्स करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।